माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। द डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड को ही नेचुरल मेथड के नाम से जाना जाता है। इसे नेचुरल मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें टारगेट लैंग्वेज को नेचुरल तरीके से सीखा जाता है। नेचुरल तरीका क्या होता है? डायरेक्ट मेथड ये मानता है कि एक बच्चे को टारगेट लैंग्वेज उसी तरह से सिखानी चाहिए जैसे वो अपनी मातृभाषा को सीखता है, यानी अपनी नेटिव लैंग्वेज को जिस माहौल में सीखता है वैसे ही उसे टारगेट लैंग्वेज भी सिखानी चाहिए। तो एक बच्चा अपनी नेटिव लैंग्वेज को कैसे सीखता है? LSRW। पहले वो लिसनिंग सुनता है, उसके बाद स्पीकिंग बोलना सीखता है, उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये एक नेचुरल वे है इसी लैंग्वेज को सीखने का। तो डायरेक्ट मेथड को इसलिए नेचुरल मेथड कहा जाता है क्योंकि ये मानता है कि टारगेट लैंग्वेज को नेचुरल वे में ही सिखाना चाहिए। पहले इसका नाम नेचुरल मेथड था, लेकिन बाद में इसका नाम डायरेक्ट मेथड रख दिया गया क्योंकि इसमें डायरेक्ट उसी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है जो कि हमारी टारगेट लैंग्वेज है, यानी जो हमें सीखनी है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारी टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट वाज डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऐसा माना जाता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कुछ कमियां थी जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप डायरेक्ट मेथड की उत्पत्ति हुई या विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption that the learner should learn the new language in the same way as he or she experienced her mother language या mother tongue। यह मेथड है, ये इस मान्यता पर आधारित है कि लर्नर को नई भाषा भी उसी प्रकार से सिखानी चाहिए जो इस प्रकार उसने अपनी मातृभाषा को सीखा है। अजम्पशन मीन्स होता है मान्यता, धारणा या कॉन्सेप्ट। तो ये मेथड इस मान्यता पर आधारित है कि स्टूडेंट को जो नई लैंग्वेज सीखनी है, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसे उसी प्रकार से सिखानी चाहिए जैसे कि उसने अपनी मातृभाषा को सीखा है, यानी पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग, यानी नेचुरल तरीके से सिखाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन। अब देखो डायरेक्ट मेथड की ओरिजिन कहाँ पे हुई थी? उत्पत्ति फ्रांस में। इसके प्रिंसिपल्स आए थे जर्मनी से और इसका एम है इंग्लिश को इंग्लिश में ही सिखाना। ठीक है, इसमें ट्रांसलेशन नहीं होता, इंग्लिश को इंग्लिश में ही सिखाया जाता है, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है। इसकी यूनिट है सेंटेंस। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में यूनिट थी वर्ड, इसमें होती है सेंटेंस, यानी टीचर सेंटेंस को इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करता है, इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करता है। ग्रामर, अब इसमें ग्रामर पढ़ाई जाती है इंडक्टिव मेथड से। इंडक्टिव मेथड क्या होता है? एग्जाम्पल्स टू रूल्स। पहले टीचर एग्जाम्पल्स देता है खूब सारे, उसके बाद रूल बताता है। नेक्स्ट है मेन फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मेन फोकस होता है स्पीकिंग और लिसनिंग पे। इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग पे मेन फोकस होता है। नेक्स्ट है इसकी प्रोसेस की। डायरेक्ट मेथड में प्रोसेस क्या होती है? रिलेटेड ऑब्जेक्ट को सामने रखकर समझाना। देखो डायरेक्ट मेथड में जो भी न्यू वर्ड्स आते हैं वो कब आती है? उसे टीचर लाइव ऑब्जेक्ट सामने रख के समझाता है बच्चों को। मान लो बच्चों को समझाना है मैंगो, तो वो लाइव मैंगो दिखा के उन्हें बताएगा ये मैंगो है, ये एक फ्रूट है। ठीक है, हार्ड वर्ड्स को एक्सप्लेन करना। टीचिंग के दौरान कुछ हार्ड वर्ड्स आते हैं तो टीचर उन्हें इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करता है। आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। लेक्चर के दौरान बीच बीच में टीचर स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछता है, यानी इसमें स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स नहीं होते, एक्टिव हो रहते हैं। टीचर उनसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता रहता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। द टीचर आस्क क्वेश्चंस ऑफ एनी टाइप एंड स्टूडेंट्स आंसर, यानी टीचर उन्हें प्रैक्टिस वर्क भी देता है, एक्सरसाइज भी देता है और बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता रहता है जिसका बच्चे आंसर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिक्टेशन। डिक्टेशन क्या होता है? श्रुतलेख, यानी सुनकर लिखना। टीचर डिक्टेट करता है और बच्चे लिखते हैं। तो इस मेथड में प्रोसेस का एक पॉइंट क्या है? डिक्टेशन। द टीचर चूजेज ए ग्रेड अप्रोप्रिएट पैसेज एंड रीड इट अलाउड एंड स्टूडेंट्स राइट, यानी टीचर एक पैसेज चूज करता है पहले और फिर उसे बोलता है और उसके बाद स्टूडेंट्स उसे सुन के लिखते हैं। इसे कहते हैं डिक्टेशन, सुन के लिखना। टीचर बोलता है और स्टूडेंट्स लिखते हैं। रीडिंग अलाउड, इसमें अलाउड रीडिंग भी होती है। अलाउड यानी जोर से, जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। क्योंकि इसमें स्पीकिंग पे फोकस होता है इसलिए रीडिंग भी होती है अलाउड। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन। देखो जब स्टूडेंट से टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट कई बार मिस्टेक कर देते हैं, तो टीचर उन्हें एक मौका देता है अपने मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए।
वन स्टूडेंट मेक ए मिस्टेक द टीचर ऑफर्स हिम ए सेकंड चांस बाय गिविंग ए चॉइस। टीचर उसे चॉइस देता है और फिर उसका उसी से स्टूडेंट से ही करेक्शन करवाता है। कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, अब इसमें कन्वर्सेशन प्रैक्टिस होती है, वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, ठीक है। इंटरेक्शन होता है लर्नर लर्नर के बीच, टीचर लर्नर के बीच, इंटरेक्शन होता है इंग्लिश टू इंग्लिश। पैराग्राफ राइटिंग, द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट ए पैसेज इन देयर ओन वर्ड्स। अब टीचर स्टूडेंट्स को एक पैसेज देता है और कहता है कि अपने खुद के शब्दों में इसे लिखो, यानी जैसे भी इंग्लिश वो जानते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में उसे लिखना, अपनी जो भी जैसा भी उन्हें लिखना आता है यानी अपने वर्ड्स में लिखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट्स, ये इसके मेरिट्स हैं। ग्रामर इज टॉट बाय यूज नॉट बाय रूल्स। देखो इसमें जो ग्रामर है ये यूज के द्वारा सिखाई जाती है, यानी प्रयोग करके, रूल्स के द्वारा नहीं, यानी इसमें रूल्स नहीं रटाए जाते, बच्चों को बाय यूज इंग्लिश सिखाई जाती है। ग्रामर नियम नहीं रटाए जाते, जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रूल्स रटवाए जाते थे, इसमें बिल्कुल अपोजिट है, इसमें बाय यूज सिखाया जाता है। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, इसमें ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, यानी टीचर पहले एग्जाम्पल्स देगा उसके बाद में रूल्स बताएगा। स्ट्रेस ऑन फंक्शनल ग्रामर नॉट ऑन थियोरेटिकल ग्रामर, इसमें फंक्शनल ग्रामर पे स्ट्रेस होता है। फंक्शनल ग्रामर क्या होती है, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए, हमारे डेली लाइफ में काम आती है, केवल थ्योरी नहीं रटवाई जाती इसमें। इम्प्रूव्स फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, इसमें स्पीच में जो फ्लुएंसी है वो इम्प्रूव होती है। कैसे, क्योंकि इसमें स्पीकिंग पे फोकस किया जाता है। ओरल टीचिंग होती है, इसमें ओरल वर्क होता है, मौखिक यानी मौखिक बोलकर प्रैक्टिस होती है खूब। इंटरेक्शन यानी वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन होता है इन टारगेट लैंग्वेज, ये सब इंग्लिश में ही होता है, इसलिए बच्चों की स्पीकिंग में फ्लुएंसी आती है। नेचुरल लर्निंग होती है, इसमें पहले लिसनिंग होती है, उसके बाद स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग, ये नेचुरल वे माना जाता है। तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पे मेन फोकस होता है और इसमें नेचुरल लर्निंग होती है, जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा को सीखता है उसी तरह से टारगेट लैंग्वेज को सीखता है। फुल ऑफ एक्टिविटीज विच मेक इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग, देखो इसमें श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज होता है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग भी है और एक्साइटिंग भी है और स्टूडेंट्स बोर भी नहीं होते और स्टूडेंट्स खुद भी एक्टिव रहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वर्ड्स फ्रॉम पैसिव वोकैबुलरी इनटू एक्टिव वोकैबुलरी, अब इसमें जो बच्चे वोकैब सीखते हैं वो वाली वोकैब सिखाई जाती है जो उनके प्रैक्टिकल डेली लाइफ में काम आए, तो इसमें पैसिव वोकैबुलरी को एक्टिव बना दिया जाता है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रैक्टिस एंड थ्योरी, अब प्रैक्टिस और थ्योरी के बीच में जो गैप है उसे ये दूर करता है, यानी इसमें बहुत अधिक प्रैक्टिस होती है, केवल थ्योरी नहीं होती, इसमें केवल थ्योरी नहीं रटवाई जाती, बच्चों से एक्सरसाइजेज करवाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का यूज होता है, आप सभी को पता है। देयर इज ए डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन, अब इसमें थॉट और एक्सप्रेशन के बीच में एक सीधा रिश्ता होता है, यानी विचार और अभिव्यक्ति के बीच में, क्योंकि टीचर बच्चे को इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाता है, तो बच्चा जो सोचता है वही बोलता है, क्योंकि उसे इंग्लिश की नॉलेज हो जाती है, तो जो उसके दिमाग में चल रहा है उसी को वह बोलेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक लैंग्वेज में सोच रहा है और दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बोलेगा, नहीं, इसमें डायरेक्ट बॉन्ड होता है थॉट और एक्सप्रेशन के बीच में। नेक्स्ट है प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, अभी पर्टिकुलर टू जनरल और प्रोसीड करता है, यानी टीचर पहले इंडक्टिव मेथड से पढ़ाता है, पहले खूब सारे रूल एग्जांपल्स देगा, उसके बाद में रूल को जनरलाइज करेगा, यानी टीचर कहेगा, देखो एग्जांपल देखो, आप टीचर कहेगा ही गोज, ही कम्स, ही प्लेज, ही कॉम्स, ही रीड्स, ही राइड्स, ही जम्प्स, ही स्लीप्स, तो यानी इसके बाद टीचर रूल बताएगा, ही प्लस ही के साथ फर्स्ट वर्ब आती है और उसमें एस या ईएस लगता है, तो ये इसका रूल हो गया। तो ऐसे एग्जांपल्स टू रूल, ठीक है। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिमेरिट्स पढ़ेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपको मेरी टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपकी जो भी कंप्लेन है या सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, थैंक यू।